कहानी की शुरुआत अभिमानी और आक्रामक माइल्स के नेतृत्व में 3 स्कूली गुंडों से होती है, जिनका मुख्य शगल उन सहपाठियों को सताना है जिन्हें वे कमजोर समझते हैं। छोटे छोटे बच्चों में बंटे हुए उनका पसंदीदा लक्ष्य जिमी मुलिगन है, जो एक गोलमटोल और शांत लड़का है जो कभी भी जवाब दिए बिना उनके अथक उत्पीड़न को सहन करता है। जिमी का एकमात्र सांत्वना उसके 2 करीबी दोस्तों एंडी और बॉबी में है। दोनों ही साथी बहिष्कृत हैं। एंडी बेहद वफादार है, जबकि बॉबी अपने अधिक नाजुक व्यवहार के साथ अक्सर माइल्स की क्रूरता का एक और शिकार बन जाता है। समय के साथ बदमाशी का बोझ जिमी पर हावी होने लगता है। जब उसकी मां को कुछ गड़बड़ लगती है और वह धीरे से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो जिमी अपनी परेशानियों को छुपाता है, उसकी चिंता को नजरअंदाज करता है। जैसे ही मामला बढ़ने वाला होता है, समूह को विनी नामक एक सख्त और सम्मानित स्थानीय व्यक्ति की ओर आते हुए देखा जाता है। विनी की एक लड़ाकू के रूप में प्रतिष्ठा और उसकी प्रभावशाली उपस्थिति माइल्स और उसके साथियों को बिना कुछ कहे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है। माइल्स जिमी तक ही सीमित नहीं रहता, उसकी क्रूरता बॉबी तक भी फैल जाती है, जो अक्सर अपने सहपाठियों के सामने उसके तौर तरीकों का मजाक उड़ाता है। एक विशेष रूप से अपमानजनक क्षण बॉबी को आंसुओं के कगार पर छोड़ देता है, लेकिन जिमी उसे सांत्वना देने के लिए आगे आता है, अपने दोस्त को माइल्स के शब्दों को चुभने न देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यार, उसने क्या कहा, याद रखना, वे सिर्फ बेवकूफ़ हैं। उस दिन बाद में स्कूल कैफेटेरिया में दोपहर के भोजन के दौरान जिमी अपने दोस्तों को भोजन पर आमंत्रित करता है, अपनी ट्रे में ढेर सारा भोजन भरता है। एंडी और बॉबी जिमी द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा से हैरान होते हैं, लेकिन इसके लिए उसे कभी चिढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उनके बीच के अच्छे स्वभाव वाले सौहार्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एड्रियन को देखते हुए, एक शर्मीली लड़की जो अक्सर जिमी को चुपके से देखती है, एंडी और बॉबी मैचमेकर की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। वह एड्रियन है। वह अच्छी लगती है, थोड़ी काली और डरावनी, लेकिन अच्छी है। उसे उससे बात करने के लिए उकसाता है। इससे पहले कि जिमी हिम्मत जुटा पाता, माइल्स एक बार फिर उनके लंच में बाधा डालता है और $100 की मांग करता है। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे वह $100 मिलेंगे। कैफेटेरिया में एक बहादुर छात्र आखिरकार बोलता है और माइल्स से जिमी को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। माइल्स अपने स्वभाव के अनुसार छात्र पर भड़कता है, लेकिन जब एक और भी बड़ा और मजबूत साथी आगे आता है तो वह पीछे हट जाता है और चुपचाप भाग जाता है। बदमाशी यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल के बाद माइल्स एक बार फिर सड़क किनारे जिमी पर घात लगाता है और पैसे की मांग करता है। मैंने कहा कि मुझे अपने पैसे चाहिए। जिमी ने मना कर दिया, खतरे के बावजूद अपनी बात पर अड़ा रहा। क्रोधित होकर माइल्स हिंसा पर उतर आता है और जिमी को बेरहमी से पीटता है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती जाती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, पुलिस को बुलाने की धमकी देता है और माइल्स को भागने पर मजबूर करता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद को मिस्टर एक्शन के रूप में पेश किया और जिमी को उसकी चोटों का इलाज करने के लिए अपने घर ले गया। वहां रहते हुए जिमी ने बॉक्सिंग पोज में एक युवा मिस्टर एक्शन की फ्रेम वाली तस्वीर देखी। उत्सुकता से जिमी को पता चलता है कि मिस्टर एक्शन एक बार एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन थे। मैंने तुम्हारी उम्र में ही बॉक्सिंग शुरू कर दी थी। ये रहस्योद्घाटन जिमी में आग उगलता है। मुझे सिखाओ। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह मिस्टर एक्शन से उसे बॉक्सिंग सिखाने की विनती करता है। माइल्स के सामने हमेशा के लिए खड़े होने के लिए कौशल और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए बेताब, हालांकि मदद करने के लिए तैयार, मिस्टर एक्शन स्वीकार करते हैं कि उनकी उम्र उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिमी को प्रशिक्षित करने से रोकती है। हालांकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए अपने कनेक्शन के नेटवर्क का उपयोग करने का वादा करता है जो ऐसा कर सके। बाद में वह जिमी को घर ले जाता है, जहां उसके माता पिता काली आंख देखकर चिंतित हो जाते हैं। धमकाने वाले के बारे में सुनकर मिस्टर एक्शन समाधान के रूप में आत्मरक्षा सबक का सुझाव देते हैं। शुरू में अनिश्चित, जिमी के माता पिता इस विचार पर विचार करने के लिए समय मांगते हैं। कुछ दिनों बाद जिमी मिस्टर एक्शन के दरवाजे पर दोनों आंखों में चोट के साथ लौटता है, जो स्पष्ट रूप से बदतर स्थिति में है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसके माता पिता आखिरकार मान जाते हैं, मिस्टर एक्शन के हस्तक्षेप के लिए आभारी हैं। वे सहमत हैं कि जिमी को उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मिस्टर एक्शन जिमी को मैनी के बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में ले जाता है, जो एक पुराने दोस्त द्वारा संचालित एक शानदार जिम है जिसमें कोई बकवास नहीं है। मैनी जिमी को अपने संरक्षण में लेने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वह प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। मैनी के सख्त नियमों और मिस्टर एक्शन की सहायक उपस्थिति के साथ जिमी ने अपना परिवर्तन शुरू किया। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं है। उनकी एक बातचीत के दौरान जिमी ने माइल्स के निरंतर उत्पीड़न और $100 की मांग के बारे में खुलकर बात की। हमेशा साधन संपन्न रहने वाले मिस्टर एक्शन ने स्थिति को जिमी के पक्ष में मोड़ने के लिए एक चतुर योजना प्रस्तावित की। माइल्स को मूल राशि का भुगतान करने के बजाय जिमी को $200 की पेशकश करनी चाहिए, लेकिन पैसे जुटाने के लिए 1 महीने का समय मांगना चाहिए। इससे जिमी को अपने उत्पीड़क के खिलाफ लड़ने के लिए आवश्यक गहन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। योजना को क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन अगर वह थोड़ा इंतजार करता है तो आप उसे $200 देंगे और वादा करेंगे कि वह आपको हमेशा के लिए अकेला छोड़ देगा। अगले दिन माइल्स हमेशा की तरह जिमी को एक कोने में ले जाता है और पैसे की मांग करता है। हालांकि इस बार जिमी ने नए संकल्प के साथ शांति से समझाया कि उसे एक अंशकालिक नौकरी मिल गई है और उसे 1 महीने में भुगतान किया जाएगा। सौदे को और बेहतर बनाने के लिए वह माइल्स के इंतजार करने पर राशि को दोगुना करने की पेशकश करता है।
प्रस्ताव माइल्स को आकर्षित करता है और कुछ विचार विमर्श के बाद वह सहमत हो जाता है। ऐसा पहली बार होता है जब जिमी को माइल्स की लगातार बदमाशी से थोड़ी राहत मिलती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं जिमी अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह डूब जाता है। मैनी के सत्र बहुत कठिन होते हैं जो जिमी को उसकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक धकेल देते हैं। हालांकि एक दोपहर जिमी का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से खराब होता है। उसके मुखों में ताकत की कमी है, उसका फुटवर्क सुस्त है और वह विचलित लगता है। मैनी जल्दी से बदलाव को समझ जाता है और जिमी से सवाल करता है। लड़का इसे अनदेखा कर देता है, दावा करता है कि वह बस थका हुआ है। मैनी अपनी चिंताओं पर मिस्टर एक्शन से चर्चा करता है, यह महसूस करते हुए कि जिमी के संघर्ष केवल शारीरिक थकावट से कहीं अधिक गहरे हैं। उसे संदेह है कि बदमाशी और आत्मसंदेह का बोझ जिमी को पीछे खींच रहा है। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लड़के को क्या हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ रहना चाहता है। मैनी को चिंता है कि अगर जिमी को जल्दी ही अपनी आंतरिक प्रेरणा नहीं मिली तो सारी ट्रेनिंग बेकार हो सकती है। असफलता के बावजूद मैनी और मिस्टर एक्शन दोनों जिमी को उसकी चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसका ध्यान फिर से जगाने और उसका आत्मविश्वास वापस पाने की दिशा में उसका मार्गदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित। मिस्टर एक्शन घर के रास्ते में जिमी के उदास मूड को देखते हैं और धीरे से पूछते हैं कि वह इतना निराश क्यों लग रहा है। जिमी अपनी निराशा और संदेह को स्वीकार करते हुए खुलकर बात करता है। उसे चिंता है कि उसकी सारी ट्रेनिंग बेकार हो सकती है। उसे डर है कि वह फिर भी हार सकता है और अपमानित हो सकता है। मिस्टर एक्शन ध्यान से सुनता है, फिर उसे याद दिलाता है कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। बूढ़ा आदमी उसे आश्वस्त करता है कि वह जो सबक सीख रहा है वह जीवन भर उसके साथ रहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। घर पर जिमी के पिता ने प्रशिक्षण के लिए उसके उत्साह की कमी को नोटिस किया। उस पर दबाव डाले बिना वह जिमी पर चुनाव छोड़ देता है, लेकिन एक उत्साहजनक विचार साझा करता है। किसी दिन उसने कहा, तुम ये कौशल अपने बच्चों को दे पाओगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें उन संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो तुम अभी कर रहे हो। ये शब्द जिमी के दिल को छू गए, जिससे उसका दृढ़ संकल्प फिर से जाग उठा। बाद में उन पर विचार करते हुए उसने अपने संदेहों को दूर करने और खुद को पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। अगले दिन स्कूल में माइल्स और उसका गिरोह अपनी बदमाशी को एक नए स्तर पर ले जाता है। भीड़ के सामने बॉबी पर हमला करता है। बॉबी अपमानित और पराजित जिमी से पूछता है कि वह स्थिति को बदलने के लिए कुछ कैसे कर सकता है जब शिक्षक भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जिमी एक नए आत्मविश्वास को महसूस करते हुए उसे आश्वस्त करता है कि उसके पास एक योजना है। उस शाम दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर जिमी अपनी बाइक पर कूदता है और मैनी के जिम में जाता है। हर पैडल स्ट्रोक में उसकी ऊर्जा और ध्यान स्पष्ट है। इस परिवर्तन को देखकर मिस्टर एक्शन रोमांचित होता है, जबकि मैनी प्रभावित होता है। यहाँ तक कि जब जिमी का उत्साह एक ऐसे अजीब पल का कारण बनता है जो ट्रेनर को लगभग गिरा देता है, उस दिन से जिमी अपने प्रशिक्षण पर एक अथक प्रयास करता है। मैनी वर्कआउट की तीव्रता को बढ़ाता है, कठिन अभ्यास और मिश्रित मार्शल आर्ट के तत्वों को शामिल करता है, जबकि मिस्टर एक्शन मार्गदर्शन और मानसिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करना जारी रखता है। स्कूल में जिमी एंडी और बॉबी को अपने प्रशिक्षण और माइल्स का सामना करने की अपनी रणनीति के बारे में बताता है। एड्रियन बातचीत को सुनकर दिल से बात करने के लिए उसके पास जाती है। वे गहराई से जुड़ते हैं और उनकी दोस्ती एक नवोदित रोमांस में बदल जाती है। एक दोस्त की पार्टी में माइल्स के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक एडी जिमी और एड्रियन को ताने देकर भड़काने की कोशिश करता है। अच्छा देखो ये कौन है, मोटा लड़का और उसकी बेमेल गर्लफ्रेंड। हालांकि जिमी का बढ़ता आत्मविश्वास एडी के सामने खड़ा होने पर झलकता है, जिससे उसे हिंसा का सहारा लिए बिना पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समय तेजी से आगे बढ़ता है और जल्द ही माइल्स के साथ जिमी के टकराव का लंबे समय से प्रतीक्षित दिन आ जाता है। उस सुबह वह शांत और दृढ़ महसूस करते हुए उठता है। स्कूल में माइल्स उसे धमकी देने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है, चेतावनी देता है कि अगर जिमी अपना वादा पूरा करने में विफल रहता है तो उसके दोस्तों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। माइल्स के तिरस्कारपूर्ण अपमान का सामना शांत दृढ़ता से होता है, क्योंकि जिमी धमकी को खुद पर हावी होने नहीं देता। बाद में दिन में जिमी की बाथरूम में विनी के साथ अप्रत्याशित मुठभेड़ होती है, जो एक सख्त स्थानीय व्यक्ति है जिसने कभी माइल्स और उसके गिरोह को डराया था। मैनी के जिम में जिमी की ट्रेनिंग के बारे में सुनकर विनी ने कुछ प्रोत्साहन भरे शब्द कहे। उसका समर्थन जिमी के पहले से ही दृढ़ निश्चय को और भी मजबूत बनाता है। जिमी को पता न होने पर एडी बाथरूम में हो रही बातचीत को सुन लेता है और बिना समय गंवाए माइल्स के पास खबर लेकर दौड़ता है। जिमी को और भी अपमानित करने के अवसर का आनंद लेता है। माइल्स एक योजना बनाता है। उसके आदेश पर काम करते हुए एडी ग्लासजॉ बिली से संपर्क करता है, जो एक कुख्यात उपद्रवी है और निर्दयी झगड़ों के लिए जाना जाता है, और उसे जिमी को चुनौती देने के लिए मना लेता है। आगामी मुकाबले की खबर पूरे स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हॉल उत्साह और कानाफूसी से गूंज उठते हैं, क्योंकि हर कोई इस बात का अनुमान लगा रहा है कि कौन जीतेगा। यहाँ तक कि शिक्षकों को भी बढ़ते तनाव का एहसास होता है, हालांकि वे इस टकराव के बारे में कुछ नहीं जानते। स्थिर कदमों और नए आत्मविश्वास के साथ जिमी माइल्स और उसके गिरोह की ओर बढ़ता है। जिमी के दृढ़ चेहरे को देखकर माइल्स को एहसास होता है कि इस बार उसकी हमेशा की तरह डराने धमकाने की रणनीति काम नहीं करेगी। मुस्कुराते हुए वह अपना तुरुप का पत्ता दिखाता है। ग्लासजॉ बिली, जो उसके बगल में खड़ा है, उसकी जगह लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन योजना के सामने आने से पहले एक अप्रत्याशित मोड़ आता है।
विनी, जो हमेशा कुछ कदम आगे रहता है, पर्दे के पीछे से हस्तक्षेप करता है, अपने साथियों को ग्लासेजॉ बिली को रोकने के लिए भेजता है। वह माइल्स की बैकअप योजना को प्रभावी ढंग से हटा देता है। जब गिरोह को पता चलता है कि उनका किराए का लड़ाका नहीं आ रहा है, तो विनी प्रकट होता है और माइल्स को ठंडे स्वर में खबर देता है, तुम्हारा दोस्त वह नहीं आ रहा है। अब जब उसका इक्का खेल से बाहर हो गया है, तो माइल्स के पास जिमी का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लड़ाई शुरू होती है और माइल्स जोरदार तरीके से आगे बढ़ता है। उसकी आक्रामकता निरंतर बनी रहती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जिमी लड़खड़ा सकता है। वार तेजी से और जोरदार तरीके से आते हैं, लेकिन जिमी पीछे हटने से इनकार करता है। अपने दांत पीसते हुए वह महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के जरिए बनाई गई अपनी ताकत को गहराई से खोदता है। धीरे धीरे वह माइल्स के हमलों का मुकाबला करना शुरू कर देता है, आश्चर्यजनक चपलता के साथ सीमा से बाहर निकलता है और अपने आप सटीक वार करता है। चेहरे पर एक क्रूर मुक्का लगने के बाद भी जिमी अपने पैरों पर खड़ा रहता है और हार मानने से इनकार करता है। ये वही डरपोक लड़का नहीं है जिसे माइल्स ने कभी सताया था। जिमी अब एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया है जो न केवल खुद का बचाव करता है बल्कि उन लोगों के लिए भी खड़ा होता है जो नहीं कर सकते। उसकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प उसके हर कदम के साथ झलकता है, जो किनारे से देखने वालों को प्रेरित करता है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती जाती है, माइल्स की हताशा बढ़ती जाती है। यह महसूस करते हुए कि उनका नेता हार सकता है, उसके दोस्त उसके पक्ष में दांव लगाने लगते हैं। लेकिन भीड़ के किनारे से उत्सुकता से देख रहे एंडी और बॉबी तय करते हैं कि वे अब और नहीं खड़े रह सकते। अपनी हिम्मत जुटाते हुए वे जिमी के साथ खड़े हो जाते हैं। तीनों मिलकर माइल्स और उसके गिरोह का सामना करते हैं और अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करते हैं। टीमवर्क और दृढ़ संकल्प से स्थिति जल्दी ही बदल जाती है। जिमी, एंडी और बॉबी गुंडों पर काबू पा लेते हैं और उन्हें हरा देते हैं। सत्ता के ज्वार के हमेशा के लिए बदल जाने पर भीड़ जयकारे लगाती है। जैसे ही धूल जमती है, जिमी सीधे माइल्स से भिड़ जाता है। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी, जो भीड़ की बड़बड़ाहट को चीरती हुई निकल रही थी। वह स्पष्ट करता है कि अब ये सब खत्म हो गया है, सिर्फ उसके और उसके दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जिन्हें माइल्स ने सताया है। तुम सबको अकेला छोड़ दोगे? सिर्फ मुझे ही नहीं, सिर्फ मेरे दोस्तों को ही नहीं, बल्कि सभी को। माइल्स, बुरी तरह से पस्त और अपमानित, कोई जवाब नहीं देता। वह मुड़ता है और पीछे हट जाता है। उसके आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया। दूर से देखने पर मिस्टर एक्शन इस दृश्य को अत्यधिक गर्व की भावना के साथ देखते हैं। जिमी अब तक न केवल ताकत में बल्कि चरित्र में भी बहुत आगे आ गया है। इतना कुछ सहने के बाद भी जिमी ने अपनी करुणा और न्याय की भावना को बनाए रखा है। उनके गुरु ने उनके भीतर असाधारण संतुलन, दयालुता से संतुलित ताकत को देखा, एक ऐसा संयोजन जो जिमी को वास्तव में असाधारण बनाता है। ये लड़ाई जल्द ही स्कूल में चर्चा का विषय बन जाती है। दर्जनों छात्र सोशल मीडिया पर टकराव के वीडियो अपलोड करते हैं और फुटेज वायरल हो जाता है। जैसे जैसे कहानी फैलती है, जिमी के साहस और दृढ़ संकल्प ने पूरे समुदाय का ध्यान खींचा। हर जगह लोग उस लड़के की सराहना करते हैं जो अपने गुंडों के सामने खड़ा हुआ और दूसरों को अपनी ताकत खोजने के लिए प्रेरित किया। घर वापस आकर जिमी के माता पिता इससे ज्यादा गर्वित नहीं हो सकते थे। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उन्हें जो चिंता थी, वह अब उसके द्वारा दिखाए गए साहस के लिए प्रशंसा में बदल गई है। वे जिमी में एक नई ताकत, एक शांत दृढ़ संकल्प और लचीलापन देखते हैं जो बताता है कि वह कितना बड़ा हो गया है। स्कूल में एक उल्लेखनीय बदलाव होता है। जिमी, एंडी, बॉबी और एड्रियन, जो कभी अपनी कक्षा में सबसे अलग थलग थे, अब आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। वे अब छाया में नहीं छिपते या अपने साथियों की आलोचनात्मक निगाहों से बचते नहीं। इसके बजाय वे सुर्खियों में आ जाते हैं और वह सम्मान अर्जित करते हैं जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। स्कूल में कभी जो बदमाशी होती थी, वह अब लगातार नहीं होती। माइल्स और उसका गिरोह पृष्ठभूमि में चला गया है। उनके आतंक के शासन की जगह एकता और सौहार्द का माहौल है। अन्य छात्र जिमी और उसके दोस्तों में आए बदलाव को देखते हैं, जो सही बात के लिए खड़े होने के उनके साहस से प्रेरित हैं। जिमी, जो अब लचीलेपन का प्रतीक है, अपने साथियों के बीच एक शांत नेता बन जाता है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जो लोग कमज़ोर या उपेक्षित लगते हैं, उनके भीतर भी अप्रयुक्त शक्ति होती है। यह एक ऐसा सबक है जो पूरे स्कूल में गूंजता है, दूसरों को अपनी आवाज़ खोजने और खुद के लिए और दूसरों के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिल्म एक शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त होती है। ताकत का मतलब आकार या डर नहीं है, ये दिल, दृढ़ संकल्प और सही बात के लिए लड़ने की इच्छा के बारे में है। जिमी की यात्रा एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। ये दिखाती है कि सबसे अप्रत्याशित नायक भी अवसर का सामना कर सकते हैं, अपनी ताकत से सभी को और यहाँ तक कि खुद को भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं।